पड़ोसी देश नेपाल सियासी आग में जल रहा है और अब इस आग की तपिश दिल्ली तक पहुंच गई है। नेपाल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे और सड़कों पर फैली अराजकता के बीच भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम संदेश जारी किया है, जिसमें सिर्फ शांति की अपील नहीं बल्कि भारत की चिंता और रणनीति का एक बड़ा संकेत भी छिपा है। तो आपको बताते हैं आखिर क्या है पीएम मोदी के ट्वीट के मायने। एक तरफ नेपाल की राजधानी काठमांडू की ये तस्वीरें, जहां जेनजी का गुस्सा सड़कों पर आग बनकर बरस रहा है। सरकारी इमारतें और नेताओं के घर धधक रहे हैं और प्रधानमंत्री ओली की सरकार इस सियासी भूचाल में बह चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक, जिसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी ने लिखा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। मुझे इस बात का दुख है कि कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रतापूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूँ। पीएम मोदी के सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि नेपाल संकट पर भारत का पहला आधिकारिक और सबसे बड़ा बयान भी है। इस संदेश के दो बड़े मायने हैं। पहला, मानवीय संवेदना और जुड़ाव। प्रधानमंत्री ने युवाओं की मौत पर दुख जताकर नेपाल की जनता के साथ सीधे जुड़ने की कोशिश की है। ये रोटी बेटी के रिश्ते की दुहाई है, जो बताता है कि भारत नेपाल को सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा मानता है, जिसके दर्द से उसे भी तकलीफ होती है। दूसरा और सबसे अहम, एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश। पीएम मोदी के शब्दों पर गौर कीजिए। नेपाल की स्थिरता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है। भारत ये साफ कर रहा है कि वो अपने पड़ोस में किसी भी तरह की अस्थिरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुली सीमा, गहरे सांस्कृतिक संबंध और चीन के फैक्टर को देखते हुए एक स्थिर और शांत नेपाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। ये ट्वीट इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केपी शर्मा ओली, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले थे। उनकी विदाई से पैदा हुए राजनीतिक शून्य पर भारत की पैनी नजर है। पीएम मोदी का ये संदेश नेपाल के सभी राजनीतिक दलों और सेना के लिए भी है कि भारत वहां शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, किसी भी तरह का सत्ता संघर्ष नहीं। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट सिर्फ शांति की एक अपील भर नहीं, ये पड़ोसी धर्म निभाने का एक प्रयास है, तो वहीं अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए एक कूटनीतिक चेतावनी भी। अब देखना ये है कि भारत की इस चिंता और अपील का नेपाल की जमीनी हकीकत पर कितना असर पड़ता है। भारत नेपाल के घटनाक्रम को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकता। नेपाल में शांति की बहाली न सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि भारत की अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी बेहद जरूरी है। इस वक्त जो सुबह है काठमांडू की, थोड़ी शांति है, थोड़ा पीस है, थोड़ा काम है। कल रात से ही ये पूरा जो शहर है और ज़्यादातर जो नेपाल के इलाके हैं वो अब आर्मी के अंडर हैं और हम इस वक्त जिस चौराहे पर हैं उसमें कल रात की तबाही के निशान आपको हम दिखा सकते हैं। चौराहे में ये जो मेन पिकेट होता है उसको कल निशाना बनाया गया था और इससे इस सीधी सड़क जो सामने जा रही है ताबिश, ये पार्लियामेंट की तरफ जा रही है। कल हमने देखा था किस तरह से पार्लियामेंट को जलाकर एक तरह से एक संदेश पॉलिटिकल क्लास को देने की कोशिश प्रोटेस्टर्स ने की थी और आज देखना होगा कि ये क्या आगे की राह के लिए एक टेबल पर आकर बैठते हैं, क्योंकि एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम अब बन गया है। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कई मंत्रियों को इन लोगों ने निशाना भी बनाया, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। कल दिन भर ये इस्तीफ़ों की झड़ी लगी रही और कल देर रात जब आर्मी ने इस पूरे देश को और काठमांडू को अपने अंडर लिया है, तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह का एक फॉर्मूला इंटरिम सरकार का या केयरटेकर सरकार का बनता है। प्रोटेस्टर्स इस वक्त खुश हैं कि जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया है, उसमें उनको कामयाबी मिल गई है। अब आगे देखना होगा कि वाकई पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए वो जिस तरह की लीडरशिप चाहते थे उस पर बात करने के लिए वो आज आकर टेबल पर बैठने को तैयार होते हैं या नहीं, और ये पहल आर्मी चीफ को ही लेनी होगी आज के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इस बातचीत को। ताबिश, अब एक नजर विवाद के कारण पर। बताते चले कि नेपाल की ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। इसे लेकर सरकार का तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा का है। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने नेपाल के नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और इसीलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सरकार के इस तर्क को जेनजी यानी 18 से 28 साल की युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि उनकी आवाज, उनकी आजादी और उनकी पूरी दुनिया है।
और जब उनसे ये छीना गया तो वो सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हुआ और देश के कई शहर हिंसा की आग में सुलग उठे। युवाओं का कहना है कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लगा बैन वापस लेना काफी नहीं। हमें भ्रष्टाचार और बेरोजगारी वाली सरकार नहीं चाहिए। बहरहाल युवाओं का गुस्सा जायज है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भविष्य की चिंता ने उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। तो भले इस खेल में जीत किसी की भी हो, लेकिन कीमत नेपाल की आम जनता चुका रही है। स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये तो बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर मर के डेमोक्रेसी लाया, ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे नेपाल में संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोले मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार सुनिए, जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। The Prime Minister has resigned, but that is not enough. The youth over here, they won't be satisfied just by the resignation of Prime Minister. We need Prime Minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done yesterday. Our friends, more than 20 friends have been killed, and many of the youths have been injured. They have been shot by bullets on their chest, on their legs, and many body parts. So we need all those corrupt politicians and corrupt politics to be completely extinct. We don't need any of these corrupt politicians here in Nepal. So this is the ultimatum of youth to all those corrupt politicians, whoever are here. All these corrupt politicians should surrender to the law of the nation, and they should be given punishment as hard as they could suffer. No worries. Our Nepali has been all over around the world. We have listened that he has flew to Dubai. No worries. There are a lot of Nepalese people in Dubai. They will find him even if he dig and even if he get inside the hole or borrow the hole for himself. If he hide in the bunker, no worries. Our Nepalese will find him, and he should pay for all this that has happened here.